गादी नाम के महात्मा बहुत तपस्वी महात्मा थे। उनको संतान नहीं हो रही थी। एक दिन पत्नी ने कहा कि आप तो इतने बड़े ज्ञानी हो, कुछ करो, तब बताओ, साधना बताओ, मैं उस साधना को करती हूँ, आप वो साधना करो, बालक का जन्म होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, शाम को जब मैं साधना से उठूँ तब आ जाना। वो साधना में बैठे, एक चरु तैयार किया खीर का, और चरु तैयार किया तो पत्नी ने कहा कि स्वामी आप अपने लिए भी, क्या आपके घर बालक हो मेरे द्वारा, उसके लिए भी तैयार करो, और मेरा भाई भी नहीं है, मेरी माँ को बेटा नहीं है, हम बहन मैं बेटी ही हूँ, तो एक चरु और तैयार करना कि मेरा भाई भी आ जाए। ठीक है, तो 2 चरु तैयार किए। एक चरु तैयार किया क्योंकि गादी नाम के जो महात्मा थे, इनकी पत्नी राजा की बेटी थी, और ये महात्मा थे, ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का विवाह महात्मा क्षत्रिय की बेटी से हुआ था। तो इन्होंने 2 चरु तैयार किए। एक चरु इनकी पत्नी के लिए कि हम दोनों से जो बालक हो वो ब्राह्मण बालक होना चाहिए, और दूसरा चरु तैयार किया इनके सासू जी के लिए कि इनके द्वारा अब जो बालक जन्म हो वो क्षत्रिय बालक जन्म हो। पर हुआ क्या, उल्टा हो गया। वो चरु जब दिया कि ये तुमको पाना है ताकि ब्राह्मण बालक का जन्म हो, और ये तुम्हारी माँ को खिलाना है ताकि क्षत्रिय बालक का जन्म हो। चरु ले जा करके माँ को दिया कि माँ ये चरु आपके लिए है, ये मेरे लिए है, पति देवता ने तैयार किए हैं, गादी जी ने। तो गादी नाम के ऋषि का नाम बहुत था, तो उनकी सासू को ऐसा लगा कि शायद मेरे लिए हल्का वाला चरु तैयार किया होगा और इनकी पत्नी के लिए अच्छा वाला चरु तैयार किया होगा। तो उन्होंने गड़बड़ कर दी, और जो चरु था वो अदला बदली कर दिया। जो उनकी बेटी को खिलाना था वो खुद ने खा लिया, और खुद को खाने वाला वो बेटी के लिए छोड़ दिया। समय आने पर दोनों के द्वारा बालकों का जन्म हुआ, लेकिन बालक कैसे हुए? एक के द्वारा बालक हुआ जो गादी नाम का महात्मा थे, उनका बालक हुआ, नाम हुआ विश्वामित्र। ब्राह्मण बालक होना था, क्षत्रिय हो गया। विश्वामित्र जी ब्राह्मण नहीं थे, विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, राजपूत थे, राजा थे। क्षत्रिय बालक का जन्म हो गया, और उनकी माँ के लिए जो चरु तैयार किया था, चरु गड़बड़ होने के कारण जहाँ क्षत्रिय बालक होना था वहाँ ब्राह्मण बालक का जन्म हो गया। नाम रख दिया गया जमदग्नि, जमदग्नि ऋषि। अब जब पता चला कि ये दोनों बालक जो बड़े होने लगे, तो एक का स्वभाव जो क्षत्रिय वाला होना था वो ब्राह्मण वाले गुण दिख रहे हैं, और जिसका ब्राह्मण वाला स्वभाव था उसमें क्षत्रिय वाले गुण दिख रहे हैं। तो समझ गए कि इन दोनों से कुछ गड़बड़ हुई है। गादी ने आंख बंद करके देखा तो पता चला ओ हो, ये तो चरु की हेराफेरी हो गई। तो गादी ऋषि ने कहा देवी तुमने गड़बड़ कर दी। तो पत्नी ने कहा क्या हुआ? कि तुमने करा या तुम्हारी माँ ने करा पता नहीं, लेकिन चरु में गड़बड़ हो गई है। तुम्हें जो खाना था वो माँ ने खा लिया, माँ को जो खाना था वो तुमने खा लिया। स्वामी अब क्या होगा? क्या हम ब्राह्मणों का बालक क्षत्रिय होगा और क्षत्रियों का बालक ब्राह्मण होगा? बोले होना तो ऐसा ही है, लेकिन ठीक है मैं संशोधन कर देता हूँ, मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारा भाई तो ब्राह्मण होगा, लेकिन उसका जो पुत्र होगा, ये असर जो है चरु का 3री पीढ़ी में जाएगा, और उसका जो पुत्र होगा ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियो जैसा होगा। कौन? जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम जी महाराज, कि वो जन्म तो ब्राह्मण कुल में लेगा, लेकिन गुण क्षत्रियो वाले होंगे, और तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय होते हुए भी आगे जाकर ब्राह्मण बन जाएगा। ये जो विश्वामित्र है राजा है, लेकिन आगे जाकर ये ब्राह्मण बन जाएगा। ये संशोधन कर दिया। तो आप हम सभी लोग देखते हैं जमदग्नि ऋषि, उनके 4 पुत्र, पत्नी, सब परिवार है। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी है कि विश्वावसु नाम के गंधर्व की जल क्रीड़ा देखने के लिए, शर्मा जी कॉल आ रहा है, श्री राम जय राम, डीएनडी कर दो उसको, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। क्या सुना रहे थे हम? जमदग्नि ऋषि एक बार विश्वावसु नाम के गंधर्व जल क्रीड़ा कर रहे थे, तो जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका देवी जल भरने गई, और जल भरने जब गई तो उस गंधर्व को जल क्रीड़ा देखने लगी, बहुत देर हो गई, और इधर जमदग्नि ऋषि बैठे थे कि जल आए तो मैं संध्या प्रारंभ करूं।
अब जल लेकर जब पत्नी बहुत देर तक नहीं आई तो उन्होंने देखा कि क्यों हो रही देर, आंख बंद करके देखा तो वो तो विश्वावसु नाम की गंधर्व की जल क्रीड़ा देख रही थी। आया क्रोध और जैसे ही पत्नी आई और चारों भाइयों को कहा कि ये तुम्हारी माँ, मेरे कार्य में इसने देरी करी है और उस गंधर्व की जल क्रीड़ा देख रही थी, इसलिए इसकी गर्दन काट दो। तो चारों भाइयों ने मना कर दिया, नहीं हम नहीं काट सकते। परशुराम जी जंगल में गए थे, लकड़ियां लेकर आए और परशुराम जी से कहा, बेटा तुम मेरे आज्ञाकारी पुत्र हो, जाओ मैं आदेश देता हूं तुम्हारी माँ की गर्दन और ये चारों भाइयों की गर्दन अभी काटो, काट दो इन चारों पांचों की गर्दन। परशुराम जी को मालूम था मेरे पिताजी बोल रहे हैं, तो मेरे पिताजी बहुत प्रभावशाली है, ये जरूर कुछ न कुछ सोच कर बोल रहे होंगे। उठाया फरसा और चारों भाइयों की गर्दन काट दी, माँ की गर्दन काट दी। ऐसा क्षत्रिय वेश, बिल्कुल दया नहीं करी। माँ की गर्दन काटना, भाइयों की गर्दन काटना है कैसे हो सकता है? लेकिन परशुराम जी ने काट दी और गर्दन काटी। जमदग्नि ऋषि बहुत खुश हुए, वाह बेटा मेरे आज्ञाकारी बेटे हो, मांगो क्या चाहते हो। बोले पिताजी और कुछ नहीं, मेरे 4 भाई मरे हैं, माँ मरी है, आप तो बहुत प्रतापी महात्मा हो, आप ऐसी कृपा कीजिए 5 वापस जीवित हो जाए और इन 5 को मालूम नहीं चले कि अभी क्या घटना घटी है, जैसे सोकर उठे हो ऐसे। तो कहा वाह बेटा धन्य हो गया तेरे जैसा पुत्र प्राप्त करके। वापस 5 को जीवित कर दिया और 5 ऐसे जागे जैसे नींद में से जागे हों। वो है परशुराम जी महाराज, जिन्होंने पिता की एक आज्ञा पर भाइयों की और माँ की गर्दन काट दी। श्री राम जय राम। आगे कथा निकली है तो सुनाई देता हूँ। आगे कथा कहती है, परशुराम जी महाराज एक बार कहीं बाहर गए थे और उसी समय एक सहस्त्रार्जुन नाम का व्यक्ति आया, एक राजा आया और उसने आकर के जमदग्नि ऋषि के आश्रम की गाय मांगी। जब उन्होंने गाय देने से मना किया तो उसने जमदग्नि ऋषि की गाय को छीना और जमदग्नि ऋषि को मार करके चला गया। जब परशुराम जी घर आए और देखा कि गाय भी नहीं है, सब आश्रम बिखरा पड़ा है, पिता भी है लेकिन पिता की गर्दन कोई काट कर चला गया है, तो पता चला कि किसने किया? सहस्त्रार्जुन ने। सहस्त्रार्जुन ने किस कुल का है? बोले क्षत्रिय कुल का। बोले पिताजी आपके सामने मैं प्रण लेता हूँ, ये जिस वंश का है ना उस वंश को धरती से समाप्त नहीं कर दिया तो मेरा नाम परशुराम नहीं। और चल पड़े और सहस्त्रार्जुन को ढूंढा, सहस्त्रार्जुन की गर्दन काटी, मारा। लेकिन सहस्त्रार्जुन जिस क्षत्रिय कुल में आया था, है वंश के क्षत्रिय, उस है वंश के क्षत्रियों में जितने भी लोग दिखते ढूंढ ढूंढ करके मारा। और एक बार नहीं 21 बार क्षत्रियों को मारा, है वंश के क्षत्रियों को, सारे क्षत्रियों को नहीं, है वंश के। तो 21 बार क्षत्रियों से विहीन धरती को कर दिया। परशुराम जी का फरसा देख कर के क्षत्रिय लोग भागते थे, आ गया बाप भागो, ऐसे परशुराम जी महाराज। श्री राम जय राम। तो ये गाधी ऋषि के पुत्र जो विश्वामित्र जी हुए, ये पूर्व में राजा थे और राजा थे तो लाव लश्कर के साथ चलते थे। एक दिन की बात, अयोध्या के पास से ये कहीं जा रहे थे, मार्ग में विश्राम करना था, रात्रि हो गई थी, तो इन्होंने सोचा कहाँ रुके। वशिष्ठ जी की कुटिया दिखी तो इन्होंने सैनिक को भेजा कि जाकर ये महात्मा से पूछो क्या आज रात हम यहाँ रुक सकते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा बिल्कुल ठहरिए, क्या हमारी व्यवस्था हो जाएगी? बोले महाराज सारी व्यवस्था हो जाएगी, आप तो रुको। अच्छा ठीक है। अब रात्रि में सब लोग वहाँ ठहरे तो विश्वामित्र जी अपने लाव लश्कर के साथ आए थे, सेना साथ में थी, हाथी रथ घोड़े सोना चांदी दास दासियां सब थे। राजा थे ना विश्वामित्र राजा, इतनी सारी सेना लेकर रुके। अब व्यवस्था कैसे हुई? वशिष्ठ जी के पास एक नंदिनी गाय थी और नंदिनी गाय की सेवा के प्रताप से उन्होंने माँ से प्रार्थना करी कि हे गौ माता, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो एक कुटिया में रहता हूँ, लेकिन अतिथि आए हैं, उनका अनादर मैं कर नहीं सकता, इसलिए माँ कैसी व्यवस्था करना है आप जानो, बस ये नाराज नहीं हो। तो नंदिनी गौ माता ने एक हुंकार भरी तो वहाँ सैकड़ों महल तैयार हो गए, सैकड़ों भवन, सैकड़ों स्नानागार, सैकड़ों शौचालय, सब तैयार हो गए, सब व्यवस्थाएं हो गई और भोजन प्रसाद रसोई सब तैयार हो गया। रात भर विश्वामित्र रुके, उनकी सेना रुकी, दास दासियां हाथी रथ घोड़े सब रुके। रात भर विश्वामित्र जी को नींद नहीं आई। ये फक्कड़ महात्मा और उसके पास इतना वैभव
ली है कि इस प्योर घी को पचाने की क्षमता आप में है। इसलिए आप सोच रहे हो गुरुजी भजन भी बहुत कम गा रहे हैं, चुटकुले भी बहुत कम सुना रहे हैं। क्यों? क्योंकि तीर्थ में बैठे हैं तो अच्छा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कथा सुने। नहीं तो यही राम कथा अभी शहादा में होती ना तो आपको अभी तक 5-7 भजन तो नाचने के लिए मिल जाते। श्री राम जय राम। तो क्या करें, प्योर घी चलने दे। हाँ, यही आशा थी। श्री राम जय राम। रात भर विश्वामित्र जी को नींद नहीं आई। इस महात्मा के पास और इतना वैभव कैसे? प्रातः काल होते ही जाने से पहले विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से मुलाकात करी। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज आप तो राजा हैं, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? रात्रि में नींद तो आई? बोले रात भर नींद नहीं आई। क्यों? बोले तुम्हारा ये वैभव, महात्मा होकर कहां से? तो वशिष्ठ जी ने गौ माता की ओर दिखाया, नंदिनी गाय की ओर, कि मेरा कुछ नहीं, ये गौ माता है, इनकी मैं सेवा करता हूँ और इनके पुण्य प्रताप से ये सारी व्यवस्था हो पाई है। अच्छा महाराज आप तो फक्कड़ महात्मा हो, क्या करोगे? गाय को दे दो ताकि मैं एक छत्र धरती का राज्य कर पाऊं, कोई भी राजा मुझे हरा ना पाए। माँ गौ माता से मैं प्रार्थना करूंगा और हर राज्य पर मेरा आधिपत्य हो जाएगा, इसलिए गाय मुझे दे दो। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज एक ही तो गौ माता है जिसकी हम सेवा करते हैं, अब वो भी आप ले जाओगे तो फिर हम करेंगे क्या? इसलिए महाराज सब मांग लो, प्राण मांग लो, पर ये गौ माता हम नहीं दे सकते। विश्वामित्र जी ने कहा कि राजा की आज्ञा का उल्लंघन करते हो। सैनिकों से कहा, छीन लो ये गाय, ले चलो। राजा थे तो सैनिकों ने दौड़ करके उस गाय को खूंटे से छोड़ा और लेकर खींचकर जाने लगे। गाय जाने लगी, पर एक बार गाय ने मुड़कर ऐसे वशिष्ठ जी की ओर देखा, स्वामी क्या आपने भी मुझे त्याग दिया? आप भी मुझे जाने दे रहे हैं? तो वशिष्ठ जी ने आंखों में अश्रु भर के कहा कि माँ मैं तो एक सामान्य महात्मा हूँ और ये राजा है, इसके पास सेना है, कैसे सामना करूँ? पर यदि आप सच में मेरे पास रहना चाहती हैं, मुझे आशीर्वाद देना चाहती हैं, मेरी सेवा स्वीकार करना चाहती है, तो आप ही कोई कमाल करिए। इतना कहना था कि गौ माता ने एक हुंकार भरी और हजारों की तादाद में सेना तैयार हो गई, न जाने कहां से प्रकट हो गई और विश्वामित्र जी की सेना को खदेड़ करके भगा दिया। सब लोग भाग गए, हाथी भाग गए, घोड़े भाग गए, रथ छोड़कर भाग गए, विश्वामित्र जी भी भाग गए और नंदिनी गाय वापस वशिष्ठ जी के वहां रुक गई। लेकिन विश्वामित्र जी को इतना झटका लगा, इन्होंने कहा अच्छा तप के बल पर इतना संभव है, अब मैं राजा नहीं रहूंगा। तुरंत राज्यपाट छोड़ा, जंगल में जाकर महात्मा बन गए और महात्मा बनकर के क्या प्रण लिया कि मैं वशिष्ठ जैसा ब्रह्मज्ञानी बनकर दिखाऊंगा, ब्रह्मर्षि बनकर दिखाऊंगा। ऐसा तप किया कि स्वर्ग में जाने के लिए एक त्रिशंकु नाम का राजा आया कि मुझे सशरीर स्वर्ग में जाना है। तो विश्वामित्र जी ने कहा जाओ, मैं भेज रहा हूं तुम्हें, मेरे तप के बल पर भेजा और त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग में चला गया। लेकिन इंद्र ने वहां से धक्का दे दिया, नहीं सशरीर स्वर्ग में नहीं आ सकते, गिरा दिया ऐसे। त्रिशंकु जो गिरने लगा तो त्रिशंकु ने कहा कि गुरुदेव रक्षा करो, तो वहीं से विश्वामित्र जी ने ऐसे हाथ किया अपने तप के बल पर, तो त्रिशंकु वहीं लटक गया। ठहरो, ये इंद्र स्वर्ग के नाम पर अभिमानी बन रहा है, तुम्हारे लिए दूसरा स्वर्ग बनाता हूं। और तुरंत दूसरे स्वर्ग का, दूसरी प्रकृति का निर्माण करने लगे। हमारे महात्मा लोग कहते हैं जो नारियल रहता है ना, ये नारियल विश्वामित्र जी की प्रकृति का एक उनकी देन है। इसमें जो आंख होती है, कई नारियल में वो अंदर रहते हैं, आंख नाक पूरा मुख यहाँ तो बनाकर रखे हुए दुकानों में। तो ये जो विश्वामित्र जी की प्रकृति का प्रतीक है, उनकी देन है। विश्वामित्र जी ने बनाना प्रारंभ कर दी, पर देवताओं ने आकर प्रार्थना करी, महाराज ऐसे